नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों ने सोमवार को पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक सांकेतिक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने गिरती शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर सरकार को घेरा। यह पैदल मार्च शहर के प्रमुख स्थानों से होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। इस दौरान सपा के चारों फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बताया और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में वृद्धि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बताया और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में वृद्धि का जिक्र किया। नेताओं ने अयोध्या राम मंदिर चंदा मामला में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता जोर दिया। जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग भी प्रदर्शन के दौरान की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग किया कि अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो, महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत किया जाए। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राज्यपाल से संबोधित था और इसे शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष जयवीर यादव, महासचिव ब्रिजलाल यादव, जिला सचिव लालजीत यादव, क्रांतिकारी अरविंद यादव, मोहम्मद मेहंदी और प्रदेश सचिव महेंद्र यादव आदि उपस्थित देते हुए आज का धरना किस बात पे लेके आप लोगों ने दिया था? मैं आशीष यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मूल जो आज के समय में सबकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है चंदा चोरी के माध्यम से, हम लोग आज उसी को लेकर के सारे आजमगढ़ जनपद के यूथ फ्रंटल के सारे संगठन के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रदेश के सारे पदाधिकारी जो यूथ के थे, सभी लोग माननीय राज्यपाल महोदया को और ज्ञापन देने गए थे। सांकेतिक रूप से हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, जिसमें पुलिस ने बर्बरता के साथ हम नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। किस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है और क्या ये लगता है कि विपक्ष के लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो इस तरह का व्यवहार देखा जा रहा है? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की बात है, इसी जनपद में वही कलेक्ट्रेट चौराहे के पास केवल 4 की संख्या में कुछ लोग थे और वो हमारे लोकप्रिय सांसद का पुतला फूंकने का काम किए। तब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये आजमगढ़ के कप्तान साहब कहाँ थे, क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिए? और आज हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने गए थे। हम लोगों का न कोई ये मूल था कि हम न किसी का पुतला फूंकने गए थे, न कुछ करने गए थे। हम लोगों का ये था कि समाज को जताया जाए, सरकार को अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेताया जाए कि किस तरीके से ये चंदा चोरी हुई है और जो इसमें असली लोग हैं, ये जो छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई, हम लोगों की मांग है जो असली लोग हैं जब उनकी गिरफ्तारी होगी, जो बड़े लोग हैं उसमें, तब ये पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से, ये उससे ऊपर ये चंदा जाता है। ये चंदा केवल उनके पास जो गोपाल राय और जो मिश्रा जी हैं, इन लोगों तक ही नहीं है, ये बहुत बड़ा इन लोगों का सिंडिकेट है। ये मंदिर के नाम पे ये लूट रहे हैं समाज को। क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या होनी चाहिए आप लोगों को? हम लोगों की यही मांग है कि इसमें उचित कार्रवाई हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। हम सब समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं लिए हैं। समाजवादी लोग सदैव, सब लोग जो जिस धर्म बिरादरी का है वो उसको मानता है, लेकिन हम लोगों ने आस्था को राजनीति का विषय नहीं बनाया। विपक्ष द्वारा ये भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब मंदिर का निर्माण किया गया था तो उस समय ये लोग कहाँ थे और इस वक्त बार-बार चंदा चोरी की बात उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल निर्माण हुआ तो उस निर्माण में, अब देखिए, दान की चीजों को कोई बताता नहीं है और जो प्रदर्शित करता है वो निश्चित रूप से उस पर राजनीति करता है। आपको कैसे हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने दिया होगा जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े होंगे? उन लोगों ने भी भगवान राम के मंदिर बनने पे अपने तरफ से चंदा दिया।
तो ये कोई विषय नहीं है। और प्रदीप को भी लेकर के बार बार अगर गलत होगा तो मेरे पत्रकार साथी, विपक्ष का क्या उद्देश्य क्या होता है, विपक्ष की क्या वो है जवाबदेही है जनता के बीच में, कि वो जो हो रही है प्रदेश में भ्रष्टाचार, गलत जो दुरुपयोग हो रहा है, जो नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, उस पर आवाज उठाए। और आप कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से, पुलिसिया उत्पीड़न के माध्यम से आप अगर हम लोगों को रोकेंगे तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, बिल्कुल एकदम ये शर्मनाक है। ये भारत के इस लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं। ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया को दिखाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ यही नहीं, जंतर मंतर से लेके तमाम हर जगहों पे आप लोग देखे ही हैं। इस तरह से कोई अन्याय जारी रहेगा तो आप क्या करेंगे? बस एक बार मीटिंग कर दिया और एक बार हो है, आप लोग भी कहीं ना कहीं छात्र संगठन जुड़े हुए हैं, इस पर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर यूनिवर्सिटी गिराई जाती है? अभी तो फिलहाल हम लोग धन्यवाद देंगे माननीय न्यायालय का कि उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन ये मुद्दों से भटकाने का, देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दों से भटकाने का राजनीति करती है। जब यहाँ चंदा चोरी का मामला चलने लगा उत्तर प्रदेश में और लोगों की भावनाएं आहत होने लगी, और एक तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं आपको बता दूं कि भावना आहत गैंग है। उनको केवल भावनाएं तभी आहत होती हैं कि जब उनका मन करता है। कोई सत्य पे, किसी भी चीजों पे उनकी भावनाएं नहीं आहत होती हैं। बात रही जौहर यूनिवर्सिटी की, तो जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान साहब ने बनाया था तो अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने अच्छी तालीम के लिए बनाया था, उस गरीब, उस रिक्शे चलाने वाले बच्चों के लिए, उस रिक्शे चलाने वाले गार्जियन के बच्चों के लिए, कि जिनको अगर बड़े बाप का बेटा जाके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो बिना पैसा दिए जाकर के उनके यूनिवर्सिटी में एक गरीब का भी बच्चा पढ़ सके। तो उस पर बहुत ही व्यापक तरीके से आंदोलन होगा, और इस तरीके का कोई काम, अभी तो हम धन्यवाद देंगे माननीय न्यायालय का कि उन्होंने इसको रोक लगा दी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।